सादर प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सभी योग करें, सभी निरोग रहें। आज योग में आसन और प्राणायाम करते समय किन सावधानियों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। आप अगर पहली बार योग प्रारंभ कर रहे हैं, आसन लगाना प्रारंभ कर रहे हैं, आप प्राणायाम करना प्रारंभ करें, आपको किन किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए और आपको आसन करते समय और प्राणायाम करते समय आपको शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। प्राणायाम और आसन ये दोनों मिलाकर योग के एक अंग बनता है। अष्टांग योग में आसन और प्राणायाम का अपना महत्व होता है। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, आप योगासन जब अभ्यास करना प्रारंभ करें, सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है योग में जो आसन किए जाते हैं वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाते हैं। यानी प्रातःकाल जो मौसम होता है, प्रातःकाल का जो सुहाना मौसम होता है, उसी में अपने को आसन का अभ्यास करना चाहिए। आसन का अभ्यास करते समय हमें ध्यान रखना है, हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। कहने का अर्थ है शौच आदि से निवृत्त होने के पश्चात हम आसन का अभ्यास करें। आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर में एक कह सकते कोमलता आएगी और लचीलापन आएगा। आपको आसन करने के लिए एक योगा मैट की आवश्यकता पड़ेगी। योगा मैट अगर आप नहीं ला सकते, एक सिंपल दरी पर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप आसन का अभ्यास करने के लिए जहाँ पर भी जाएं, एक बात का आपको सावधानी रखनी है, मौसम सुहाना हो, खुली हवा हो और सबसे बड़ी बात चारों तरफ से खुला होना चाहिए, यानी शुद्ध हवा आपके आसपास होनी चाहिए। आसन करते समय आप जो कपड़े पहनते हैं वो सूती और ढीले, कहने का अर्थ है टाइट कपड़े पहनकर आसन नहीं किया जाता है, अपने को ध्यान रखना है। और आसन करते समय हमें सांसों के ऊपर बराबर ध्यान रख देना चाहिए। सांसें बराबर चलती रहनी चाहिए, न तेज लेना न धीरे लेना। और सबसे बड़ी बात, जो आसन आप प्रारंभ कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि मुझे कठिनाइयाँ महसूस हो रही है, कठिनता महसूस हो रही है, आप उस आसन को धीरे धीरे अभ्यास में लाएं। सर्वप्रथम ऐसे आसन जो सहज सरल हो उनको आप सर्वप्रथम शुरुआत करें। और आसन करते समय हमेशा ध्यान रखना, जितनी देर तक हमने आसन किए हैं उतनी देर तक विश्राम का होना सख्त जरूरत है। कहने का अर्थ है अगर 5 मिनट मैंने शीर्षासन लगाया तो उसके 5 मिनट तक मेरे को बैठकर आराम से सांस लेनी चाहिए। कहने का अर्थ है विश्राम का होना सख्त जरूरत है एक आसन से दूसरे आसन के बीच में। एक और बात, आसन लगाते समय हमें शरीर को कोई भी झटका नहीं देना है, क्योंकि उससे हो सकता है अपने शरीर में कहीं खिंचाव आ जाए। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। और जो माताएं बहनें जिनके पीरियड्स आते हैं और जो प्रेग्नेंट है वो विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह से ही आसन करें। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायामी प्राणों को आयाम देने का जो काम होता है वो हमारी सांसों के माध्यम से होता है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, या भस्त्रिका, या कपालभाति, या ब्राह्मणी, या शीतलीकरण, जो भी अन्य प्राणायाम आप करते हैं, त्रिबंध लगाइए, अग्निसार लगाइए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो है प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त और आपका खाली पेट। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्राणायाम करते समय अपने को सांसों पर अपना नियंत्रण और सांसें बराबर धीरे लगनी चाहिए। प्राणायाम करते समय आप नॉर्मली सामान्यतः आपको सुखासन की स्थिति में आपको बैठना है। सुखासन यानी अभी मैं इस वर्तमान स्थिति में बैठा हूँ, इस सुखासन की स्थिति में बैठना है। प्राणायाम करते समय आप ज्ञान मुद्रा में बैठें या ध्यान मुद्रा में बैठें। आप इन दोनों मुद्राओं में बैठकर आप प्राणायाम करें। आपका मन, चित्त, आत्मा बहुत पवित्र हो जाएगी।
और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाकर प्राणायाम करें। लेकिन पहली बार अगर आप शुरुआत करना है तो आप प्राणायाम करते समय पद्मासन ना लगाएं, क्योंकि पद्मासन से हो सकता है आपके पैरों में यहाँ खिंचाव हो जाए। आप धीरे धीरे अभ्यास करके इस आसन को लगाकर, क्योंकि पद्मासन प्राणायाम करने के लिए सबसे बेस्ट आसन माना जाता है, और इस आसन में बैठकर आप प्राणायाम करें और अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर की जो क्षमता है, आपकी जो कह सकते हैं शरीर में जो ताकत है, उसके हिसाब से ही आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करते समय अपने को अपना जो पेट है उसको खाली रखना है। वस्त्र बिल्कुल सिंपल, साधारण और ढीले ढाले कपड़े अपने को पहनना है। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जिनको पद्मासन लगाने में ज़्यादा दिक्कत हो, उनको ये सुखासन की स्थिति में आप बैठ जाएं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है और इस प्रकार आपको बैठकर ये जो मुद्राएं मैंने बताई थी, मुद्राओं में बैठकर आप प्राणायाम करें, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, अपने जीवन को स्वस्थ और कह सकते हैं निरोग बनाएं। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे और सभी व्यस्त रहे। सादर